औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ अबाउट सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, तो आप इसका टॉपिक डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स अबाउट सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स। तो अब मैं इसको रीड करूँगा। आप जिसको फ़िज़िकली आपको राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ में चाहिए ये पेपर्स, तो मेरे पास पीडीएफ ही पड़ा हुआ है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा। इसको आप इजीली रीड कर सकते हैं उससे। तो मैं आपको रीड करके भी दिखाऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस अबाउट इंग्लिश में लिखे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ सही होती है सिक्योरिटी जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले ये हमारे बारे में पूछा है कि आपको व्हाट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या चीज़ है? टू प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड सिक्योरिटी। जहाँ पर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को सिक्योर करना, उसकी प्रॉपर्टी, उस ऑफिस को सिक्योर करना एंड इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना सिक्योरिटी गार्ड कहलाता है, सिक्योरिटी कहलाती है। तो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ पेट्रोलिंग। फिजिकली coverage to all area of responsibility of a security officer to find out any abnormal or unusual activity is called patrolling। आप पेट्रोलिंग पे जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ एबनॉर्मल नज़र आ रही है या इधर के मुतालिक आपको ठीक नहीं लग रही, तो उस चीज़ को आप फाइंड आउट करते हैं और उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल चेकिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑल पर्सन इंटरिंग ऑन टू अ साइट to avoid any unauthorized entry to this site। मतलब कि आपको जहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है, आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ पर आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका ये जो बंदा आपकी प्रॉपर्टी में इन हो रहा है, ये ऑथराइज पर्सन है या अनऑथराइज पर्सन है, मतलब कि इसको इजाज़त है अंदर आने की या नहीं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो आप इसका ना आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं। बिलो लाइक एमिट्स आईडी, ओरिजिनल पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड, ये मस्ट है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन भी आ रहा है आपकी प्रॉपर्टी में, तो आप उससे ये डिटेल्स लाजमी लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास तीनों चीज़ें एट ए टाइम मौजूद हों। आप ओरिजिनल एमिट्स आईडी पे भी उसको इन एक्सेस दे सकते हैं। एमिट्स आईडी की डिटेल लेके, अगर कार में कार की डिटेल लेके, उसका नाम वगैरह, उसकी मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन लेके आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। मटीरियल कंट्रोल चौथे नंबर पे क्वेश्चन है मटीरियल कंट्रोल चेकिंग ऑफ गेट पासिस, बिल्स और अथॉरिटी लेटर्स फॉर इन आउट मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम एनी साइट और प्रोजेक्ट। मतलब कि आप जहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी बाहर का बंदा, अनऑथराइज पर्सन आके आपकी इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज़ को, लाइक प्रॉपर्टी में से आपका हो गया चेयर्स होगी या किसी भी चीज़ को आपको बाहर लेके जा रहा है या अंदर लेके आ रहा है, तो उस चीज़ को कहते हैं मटेरियल कंट्रोल। अगर वो आ रहा है कोई किसी कंपनी से आ रहा है, तो उसके पास अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। किसी चीज़ को इन आउट करने के लिए अथॉरिटी लेटर लाजमी होना चाहिए। व्हाट इज़ बॉडी सर्चिंग, व्हाट इज़ बॉडी फ्रिस्किंग। लाइक ये इतना ज़रूरी तो नहीं होता दुबई के लिए, किसी किसी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। बॉडी सर्चिंग आपको एक मशीन सी दी जाती है, वो आप स्कैन करते हैं, किसी भी वो एंट्रेंस पे लगी होती है। वैसे तो आजकल ऑटोमेटिक आई हुई हैं, लेकिन आपको एज आ वो देते हैं, मशीन देते हैं, आप उसको स्कैन करते हैं पूरी बॉडी को, और उसमें वो मेटल डिटेक्ट करता है। मतलब कि आप किसी लोहे वाली चीज़ को अंदर नहीं लेके, जैसे अगर खुदा न खास्ता वेपन हो, तो आपको चीज़ डिटेक्ट करके दे देती है मशीन। बट ये बहुत सी जगह, बहुत कम जगहों पे होता है। जैसे कि बहुत बड़ी हाइपर मार्केट हो, होटल हो बहुत बड़ा 5 स्टार, उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद है ड्यूटी हैंड ओवर गिविंग ड्यूटी चार्ज टू द कमिंग गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर बाय एक्सप्लेनिंग ऑल मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट विद एवरीथिंग मेंशन इन द लॉग बुक। मतलब कि ड्यूटी हैंड ओवर का मतलब ये है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है, कमिंग सिक्योरिटी गार्ड उस जो आपने ड्यूटी दी है 12 घंटे की, उसमें जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी अबनॉर्मल थिंग है, वो आपको उसको हैंड ओवर करना है। उसके बारे में हर चीज़ आपकी लॉग बुक में एज अ फिज़िकली मेंशन हो,
ये चीज़ होती है ड्यूटी हैंड ओवर। ड्यूटी टेक ओवर, टेकिंग चार्ज ऑफ ड्यूटी मीन्स स्टार्टिंग अ ड्यूटी बाय टेकिंग ऑल द मैसेज इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। मतलब कि ड्यूटी टेक ओवर, आप जिससे ड्यूटी ले रहे हैं, मतलब कि जो लड़का नाइट में ड्यूटी करके गया और आप डे में आए हैं सुबह, तो आप उससे ड्यूटी ले रहे हैं, उससे टेक ओवर कर रहे हैं ड्यूटी चार्ज। तो आप उससे हर चीज़ के बारे में पूछेंगे कि आपकी मतलब कि साइड पे आपकी ड्यूटी के दौरान क्या क्या चीज़ हुई है, नॉर्मल कोई चीज़ हुई है नहीं हुई है, आप उसको जाके ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इसको कहते हैं ड्यूटी टेक ओवर। फर्स्ट एड help given to casualty or injured person on the side of a security guard before the arrival of rescue services to save the life is called first aid। मतलब कि आपके ऑफिस में जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं या आपकी प्रेमिसेस, आपके रेजिडेंट में, आप कहीं पे भी कोई खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी भी वजह से एबनॉर्मल फील कर रहा है, लाइक उसको हार्ट अटैक या किसी भी चीज़ की फर्स्ट एड चाहिए, तो रेस्क्यू के आने से पहले, एम्बुलेंस के आने से पहले जो आप उसको रेस्क्यू करते हैं, मेडिसिन देते हैं या किसी भी तरीके से उसको सिक्योर करते हैं, तो उसको कहते हैं फर्स्ट एड। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फायर? फायर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। बट आप अगर इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन and fire is a combination of 3 things, heat, oxygen and fuel is called fire। तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि फायर एक केमिकल रिएक्शन है जो हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल से बनता है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आता है। तो ये बहुत हैवी क्वेश्चन है सिक्योरिटी के लिए। व्हाट आर द टाइप ऑफ फायर? There are 5 types of fire based on the type of fuel as given below: Fire A, Fire B, Fire C, Fire D and Fire K। 5 types of fire होती हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फायर ए का मतलब होता है, फायर ए में आता है फायर ऑफ सॉलिड आइटम्स लाइक वुड, पेपर, प्लास्टिक एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा। फायर ए में मतलब कि सॉलिड आइटम्स आती हैं, सॉलिड आइटम्स हो गई, लकड़ी हो गई, पेपर्स हो गए या प्लास्टिक हो गए या कपड़े हो गए, हम उसको कहते हैं फायर ए। एंड फायर बी, फायर इज़ अ लिक्विड एंड गैसेस लाइक क्रोशियन ऑयल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा एंड फायर ऑफ गैसेस लाइक कुकिंग गैस, परफ्यूम एक्सेट्रा। फायर बी में आपका आता है गैसेस आती हैं, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, फायर ऑफ गैसेस लाइक कुकिंग गैस, परफ्यूम्स, इसको फायर बी कहते हैं। फायर सी में आता है सी स्टैंड्स फॉर करंट, सी स्टैंड्स फॉर करंट फॉर विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिक करंट इज टाइप सी फायर, ओके। एंड फायर टाइप डी, फायर ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। फायर डी, metal, magnesium, potassium and aluminium etc. And fire K stands for kitchen, kitchen fire can be fire on cooking oil or cooking gas or fire on any other kitchen equipment, okay। ये 5 टाइप्स थी और फायर की। उसके बाद है व्हाट आर फायर एक्सटिंग्विशर? द इक्विपमेंट टू पुट ऑफ द फायर इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि फायर को बुझाने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। आप सब ने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, एक रेड कलर का उतना बड़ा होता है, उसका आगे स्विच लगा होता है, उसको आप इमरजेंसी के तौर में ना फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? राइटिंग ऑफ एन इंसिडेंट बाय अ सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर टू नरेट this story of the incident, covering the all essential of a report like what, when, where, whom, why and how is called report writing। मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत मेजर चीज़ है कि आपकी साइड पे अगर किसी भी चीज़ को लेके कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है तो आपको उस चीज़ के बारे में रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और इसमें लिखा हुआ है व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, वाई एंड हाउ। बट क्यों, क्या और कैसे, मतलब क्यों, क्या और कैसे, किस जगह पे ये रिपोर्ट इंसिडेंट हुआ है या चीज़, ये इस चीज़ को कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज़ 5W and 1H?
व्हाट इज़ 5W and 1H? व्हाट इसका डिस्क्रिप्शन है, व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, व्हाई, हाउ, दीज आर द कंटेंट ऑफ अ सिक्योरिटी रिपोर्ट। मतलब कि ये सिक्योरिटी रिपोर्ट में होता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, होम, व्हाई, हाउ, कैसे ये चीज़ें इंसिडेंट का शिकार बनी, ये होती हैं 5W and 1H। Some security equipment name and terms used in the security profession: fire extinguisher, metal detector, weapon, fire panel, fire alarm, intruder alarm, panic button, heat detector, smoke detector, wireless radio and walkie-talkie, CCTV cameras। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसकी चीज़ के बारे में फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज टू पुट ऑफ द फायर और कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। को पहले बताया कि किसी भी इमरजेंसी फायर को बुझाने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाए फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। मेटल डिटेक्टर, इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिटेक्ट्स मेटल, कोई ऐसा आला जो डिटेक्ट करे मेटल को, उसको मेटल डिटेक्टर कहते हैं। वेपन, गन, पिस्टल होती है जो डिटेक्ट करते हैं। फायर पैनल, पैनल दैट कंट्रोल्स द फायर अलार्म सिस्टम। फायर, आपको मैंने पहले भी बताया है कि फायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी के लिए। उसको समझना, उसको ऑपरेट करना, मतलब कि ये सिक्योरिटी को ट्रेनिंग भी दी जाती है और आना भी चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इस चीज़ को बहुत हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद होता है फायर अलार्म। पहले फायर पैनल था, अब फायर अलार्म है। अलार्म दैट साउंड इन केस ऑफ फायर, मतलब कि किसी भी फॉल्स अलार्म की वजह से अगर आपका एक्टिवेट हो गया अलार्म तो आपको उसको साइलेंस करना पड़ता है लाजमी। इंट्रूडर अलार्म, अलार्म दैट एक्टिवेट ऑन द एंट्री ऑफ एन अनऑथराइज्ड पर्सन। इंट्रूडर अलार्म मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी गैर ज़रूरी बंदा कोई चीज़ टाप के, कोई वॉल टाप के या किसी भी चीज़ से आ गए, अनऑथराइज्ड वे से आ गए, तो वो आपका इंट्रूडर अलार्म कहलाता है। पैनिक बटन, अलार्म विच इज़ एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एनी अनएक्सपेक्टेड रॉबरी और अटैक। मतलब कि किसी भी अनएक्चुअल, मतलब कि कोई सोचा हुआ भी ना हो उस चीज़ के बारे में अगर आप पे अटैक हो जाता है। लाइक ये ज़्यादातर एक्सचेंज में होता है, एक्सचेंजेस में वहाँ पर लोग डील कर रहे होते हैं पैसों की, तो वहाँ पर कोई अगर थीफ वगैरह, चोर वगैरह आ जाते हैं अचानक और वो आपको पिस्टल के डर पे हिलने से मना करते हैं, तो आपके बिल्कुल नीचे एक बहुत सीक्रेट बटन लगा होता है, उसको कहते हैं पैनिक बटन। आपके पाँव के नीचे वो लगा होता है पैनिक बटन, उसको आप प्रेस करते हैं और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और पुलिस फौरी तौर पे आपकी लोकेशन पे होती है। उसके बाद होता है हीट डिटेक्टर, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द हीट ऑफ अ फायर इन अ बिल्डिंग मॉल, मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन किचन। मतलब कि ये हीट डिटेक्टर होता है, ये ऊपर वॉल में लगा होता है और किचन में इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट किया जाता है, क्योंकि किचन में आपको पता है कुकिंग करते हैं तो स्मोक तो लाजमी होता है, तो वो स्मोक जब तक 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचता तब तक ये अलार्म एक्टिवेट नहीं होता। उसके बाद होता है स्मोक डिटेक्टर, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट स्मोक और फायर इन अ बिल्डिंग मॉल। ये स्मोक डिटेक्टर होता है, आप किसी भी, आप अगर घर में झाड़ू लगा रहे हैं, उसका धुआं अगर कचरा जो डस्ट होती है वो अगर उसको स्मोक डिटेक्टर पे लगती है तो वो फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह आप अगर सिगरेट पीते हैं या कुकिंग करते हैं, उसका जो स्मोक होता है वो जाकर अगर स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है तो वो आपका अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। वो मतलब कि फायर अलार्म सीरियस फायर नहीं होती, वो होते हैं फॉल्स अलार्म, उसको आपको साइलेंस करना पड़ता है। उसके बाद होता है वायरलेस रेडियो और वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट यूज टू वन वे कम्युनिकेशन। मतलब एक तरफा ताल्लुकात के लिए, एक तरफा कम्युनिकेशन के लिए आपको जो आला दिया जाता है उसको वॉकी टॉकी कहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको दूसरे सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी का मीनिंग होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। इंट्रूडर, उसके बाद इंट्रूडर, अ पर्सन हु एंटर अ साइट विदाउट परमिशन, अनऑथराइज्ड एंट्री टू अ साइट। ठीक है, ये चीज़ होती है इंट्रूडर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी परमिशन या अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी प्रेमिसेस में, प्रॉपर्टी में इन हो गया तो आपका इंट्रूडर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है।
POD ये मेडिकल में आता है, स्टैंड्स फॉर पीपल डिटर्मिनेशन डिसेबल और हैंडीकैप पीपल। ये POD इतना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है उस जगह पे जहाँ पर आप अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं तब। उसके बाद है आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF दूंगा, प्रॉपर PDF इस चीज़ का दूंगा, आप उसमें इजीली रीड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स और प्रॉपर्टी। लॉस्ट आइटम इज दैट प्रॉपर्टी और आइटम विच समवन हैज़ फॉरगॉटन एंड ही शी मिस्ड इट। मतलब कि आपकी लोकेशन पे कोई भी लड़का लड़की या कोई भी बंदा कोई चीज़ छोड़ के चला गया तो उसको कहते हैं लॉस्ट आइटम। फाउंड आइटम्स में आप भी यही है कि फाउंड आइटम में आपकी लोकेशन पे कोई भी चीज़ मिलती है जो आपके ऑफिस या वर्कर स्टाफ में से किसी की नहीं होती तो उसको आप कहते हैं फाउंड आइटम्स। राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट और एनी फॉलोइंग। राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट फॉलोइंग मेथड क्राइम एक्टिविटी थेफ्ट रॉबरी एक्सेट्रा। आपको जैसे पहले बताया है कि वो पैनिक बटन में आता है, क्राइम एक्टिविटी में आता है ये पैनिक बटन, आप उस पर रिपोर्ट बनाएं। फायर इंसिडेंट पे रिपोर्ट बनाएं, पावर फेलियर पे रिपोर्ट बनाएं, एवैक्यूएशन ड्यू टू इमरजेंसी उस पर रिपोर्ट बनाएं। इंजरी केस, पर्सनल फाइट, मतलब कि आपकी जहाँ लोकेशन है वहाँ पर कुछ लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं और उसमें कोई इंजर हो जाता है, मतलब कि कोई जख्मी हो जाता है, उस पर आप रिपोर्ट बनाएं। कार एक्सीडेंट इन दी पार्किंग, जहाँ पर आपकी लोकेशन लगी है वहाँ पर पार्किंग तो लाजमी है, वहाँ पर अगर कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर आप रिपोर्ट बनाएं। व्हाट इज़ पेट्रोलिंग? फिजिकली कवरिंग ऑल द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफिसर टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मल और अनयूजुअल कंडीशन इज़ कॉल्ड पेट्रोलिंग। आपको पहले बताया शुरू में, सेम वही है। टाइप ऑफ पेट्रोलिंग्स, ये भी बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। टाइप ऑफ पेट्रोलिंग्स, इसमें 4 टाइप की पेट्रोलिंग्स होती हैं। इनिशियल पेट्रोलिंग, मिड टर्म पेट्रोलिंग, फाइनल पेट्रोलिंग एंड रैंडम पेट्रोलिंग। इनिशियल पेट्रोलिंग में फर्स्ट पेट्रोलिंग आपकी होती है जब आप टेक ओवर करते हैं ड्यूटी, तो उसमें आप जाके चेक करते हैं कि हाँ मुझे नाइट वाले सिक्योरिटी गार्ड ने या डे वाले सिक्योरिटी गार्ड ने हर चीज़ प्रॉपर नॉर्मल दी है। उसके बाद होता है मिड टर्म पेट्रोलिंग। मिड टर्म पेट्रोलिंग, सेकंड पेट्रोलिंग, मिडल ऑफ द ड्यूटी पेट्रोलिंग, मतलब कि आप ड्यूटी के दरमियान में 6 घंटे आपके गुजर गए हैं, 6 घंटे पीछे रह गए, 6 घंटे गुजर गए, उसके बाद आपके 7वें घंटे में पेट्रोलिंग होती है। उसमें आप चेक करके आते हैं कि हर चीज़ नॉर्मल वर्क कर रही है या नहीं। फाइनल पेट्रोलिंग, आप जब ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी ख़त्म कर रहे हैं और जाने वाले हैं, तो उससे पहले दूसरे सिक्योरिटी गार्ड के आने से पहले आप जाके एक दफ़ा राउंड मार के आते हैं कि हाँ मैंने सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल रखी हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने उसको अब नॉर्मल देनी है, अब नॉर्मल देनी है। रैंडम पेट्रोलिंग, एनी पेट्रोलिंग विदाउट रूटीन, मतलब कि कोई भी पेट्रोलिंग जो अपनी ड्यूटी टाइम से हट के होती है, ड्यूटी से हट के होती है, शेड्यूल से हट के होती है, बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन, मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन के मतलब इंफॉर्मेशन के लिए आपको जाना पड़ता है, तो वो होती है रैंडम पेट्रोलिंग। व्हाट इज़ सिक्योरिटी? डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी एंड इंफॉर्मेशन आर कार्ड। सिक्योरिटी पीपल्स में कौन कौन से बंदे आते हैं, लोग आते हैं? पीपल्स में कस्टमर्स होते हैं, गेस्ट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और विजिटर्स होते हैं। ये आपके होते हैं पीपल्स में। प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ऑफिस, प्रेमिसेस और प्रॉपर्टी सेम वर्ड है। इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑल द इंस्टॉलेशन इन द प्रीमिसेस। प्रॉपर्टी में आपकी हर चीज़ जो आपकी प्रॉपर्टी में इंस्टॉल हुई हुई है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। इंफॉर्मेशन, ऑल सीक्रेट्स ऑफ द कंपनी, क्लाइंट, फाइल्स, फोल्डर्स, कंप्यूटर्स, पासवर्ड्स एक्सेट्रा, मतलब के कंपनी के क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट, फाइल्स, फोल्डर्स, कंप्यूटर्स एंड पासवर्ड्स, उसको सेव करना इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। हाउ टू ऑपरेट अ फायर एक्सटिंग्विशर, फॉलो पास टू ऑपरेट अ फायर एक्सटिंग्विशर। पुल द पिन, इतना बड़ा होता है, इतना होता है। आप फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर का होता है, आप सब ने देखा होगा, रेड और ब्लैक कलर में होता है वो, तो उसमें होता है पुल द पिन।
उसमें एक पिन लगी होती है। जब आप यूज़ करने लगते हैं तो उससे पहले आपको पिन निकालनी पड़ती है। होल्ड द पिन एक्सटिंग्विशर इन द वे द नोजल पॉइंट अवे फ्रॉम यू एंड रिलीज द लॉक, पुल सेफ्टी पिन। मतलब कि आपको सेफ्टी पिन वो निकालनी पड़ती है। एम लो आपने उसको पहले सही तरीके से एडजस्ट करना है अपने पास और उसको ऐसे तरीके से पकड़ना है, और उसके बाद एम लो करना है उसका। स्क्वीज द ट्रिगर उसके ऊपर होता है, ट्रिगर को आराम स्पून से दबाना है और स्वीप साइड टू साइड, मतलब कि उसको ऐसे पकड़ के साइड टू साइड, जहाँ पर आपको लग रहा है फायर है वहाँ पर आपने उसको स्क्वीज करना है, स्वीप करना है साइड टू साइड। तो ये होता है ऑपरेट करना फायर एक्सटिंग्विशर को। उम्मीद है आपको इस इंफॉर्मेशन की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा, और आप इसके मतलब जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कर सकते हैं। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।